So, good morning, everyone. Myself, Amandeep Kaur. I'm from Jalandhar, Kent. As you all know, today my topic is positive attitude. हम आज पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बात करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. मैं टाइम से स्टार्ट करना चाहूँगी. लाइक व्हाट इज़ टाइम. हम पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में भी बात करेंगे, पर टाइम के थ्रू हम आगे इस टॉपिक को रिलेट करेंगे कि पॉजिटिव एटीट्यूड एक्चुअली होता क्या है, आप इसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं. तो हम में से कौन कौन है जो कहता है कि वो बिजी है, टाइम नहीं है हमारे पास. क्या 20 साल पहले भी लोग यही कहते थे कि हमारे पास टाइम नहीं होता? बोलते थे, पर इतना ज़्यादा नहीं बोलते थे मेरे हिसाब से. आज हर किसी से पूछ लो, हर कोई यही बोलता है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है. बार बार हम इस चीज़ का उच्चारण करते हैं, और वही जो चीज़ हम उच्चारण करते हैं वही हमारे साथ हो जाता है. क्यों? क्यों इस शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए? क्यों ये शब्द बहुत बेकार है? क्योंकि जितना हम इसको बोलेंगे उतना हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, उसी हिसाब से हम अपने एटीट्यूड में एक कमी का उच्चारण करते हैं, कमी को कहीं ना कहीं पे अट्रैक्ट करते हैं. अपने जीवन में जो भी हमें क्रिएट करना है, अगर हम पहले से ही कमी शो करना शुरू कर दें तो वो कभी पॉसिबल नहीं होता. और ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड उस टाइम पे कैसा है. तो ये बोलने से पहले कि मेरे पास टाइम नहीं है, हम कहीं ना कहीं पे ये कनेक्ट कर लेते हैं यूनिवर्स के साथ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है. तो जितनी बार आप ये उच्चारण करते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, उतनी बार हम ये भी उच्चारण करते हैं कहीं ना कहीं पे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है. और हम एक तरह से लोअर एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की एनर्जी, हमारी स्पिरिट की एनर्जी, हमारे दिमाग की एनर्जी उस टाइम पे सब खत्म हो चुकी होती है. अब एक चीज़ है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, और एक है मेरे पास भरपूर है, मेरे पास प्रचुरता है. कौन सा जीवन जीना चाहते हैं हम लोग? कमी और भरपूरता, ये दोनों चीज़ें अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है. कुछ लोगों के पास बहुत धन होता है, फिर भी वो बोलते हैं कि कम है, इतने में कुछ नहीं होगा. कुछ के पास बहुत सारा होता है और वो हमेशा यही कहता है कि मेरे पास प्रचुर है, बहुत सारा पड़ा हुआ है, मुझे और की ज़रूरत भी नहीं है. क्यों? ऐसा नहीं है कि उसको और धन की ज़रूरत नहीं होती है, उसे और संपत्ति की ज़रूरत नहीं है, पर उसमें प्रचुरता है. भरपूर और कम अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, ये हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है. तो आज एक लाइन को हम हमेशा के लिए छोड़ते हैं. हम सब मिलके ये प्रण लेते हैं कि हम एक लाइन को हमेशा के लिए छोड़ेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है. आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये कमी को दर्शाता है. ये लाइन इतनी बुरी है कि इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि लोअर एनर्जी के पास आपको लेके जाता है, ये आपको नीचे धकेलता है, हमेशा हमारे जीवन में कमी दिखाता है और हमें लो बना कर रखता है. कमी की भाषा जीवन जीने के लिए जितना भी हम क्रिएट करते हैं, उस जीवन में कमी जैसे जैसे हम शो करेंगे वो जीवन में कमी आती जाएगी. आज अब छोटे छोटे बच्चों से भी पूछ लो, वो भी यही कहेंगे कि मेरे पास भी टाइम नहीं है. मतलब एक बच्चा जिसने अभी जीवन जीना शुरू करा है, वो भी यही बात कहता है कि मेरे पास भी टाइम नहीं है. उसने ये कैसे सीख लिया? उसने हम सबको देख के सीख लिया. इसको चेंज करना है ताकि बच्चे भी सीखें और इसे अप्लाई करें और हम सब लोग अबंडेंस फील करें. मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत टाइम है, जितना मुझे चाहिए उससे ज़्यादा है. ऐसी फीलिंग्स अगर हम लेके आते हैं तो हम हमेशा एटीट्यूड के साथ और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने जीवन को जिएंगे और सब कुछ पा लेंगे जो भी हम चाहते हैं. भरपूरता आएगी. आज परिवारों में एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगी कि आज परिवारों में कमी कितनी ज़्यादा शो होती है. उनके एटीट्यूड में ये चीज़ रच गई है. वो कैसे पता चलता है? पहले घर छोटे थे, कमरे भी छोटे होते थे, पर लोग बहुत सारे होते थे उसके अंदर रहने के लिए. आज मकान बड़े हैं, कमरे बड़े हैं, फिर भी हम लोग ये कहते हैं माय स्पेस, माय रूम, माय हाउस. कर करके हम सब अपने आप को भी खुश नहीं कर पाते, क्योंकि हमें वो भी कम लगता है. ये सब कैसे होता है? क्योंकि हम कमी को अपने भाषा में बोलते हैं, उसे बार बार रिपीट करते हैं, रेपिटेशन में डालते हैं,
तो जब ये हम शो करते हैं, हम अपने आप में कमी का एहसास करते हैं। किसी भी कीमत पर ये नहीं कहना कि मेरे पास कम है, क्योंकि कम एक एटीट्यूड बना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगली स्क्रीन में आपको शो करना चाहूँगी। इस स्क्रीन में आप क्या देख रहे हैं? गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा में प्रसाद बांटा जा रहा है। आप संगत देख सकते हैं, कितनी संगत है। आपने नोटिस किया होगा, कभी भी आप किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे में जाते हो तो आप क्या देखते हो? वहाँ पे आपको प्रसाद में कभी कमी नहीं दिखाई देती है। कितने भी लोग आते हैं, जाते हैं, प्रसाद लेते हैं और प्रसाद लेके चले जाते हैं। क्या कभी आपने देखा कि किसी भाई जी ने आपको ये बोला कि प्रसाद कम हो गया या प्रसाद खत्म हो गया, मैं आपको नहीं दे सकता? ऐसा क्यों होता है? विचार कीजिए। क्योंकि वहाँ पे जब प्रसाद बनाया जाता है तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बनाया जाता है कि ये प्रसाद कभी नहीं घटेगा, इसमें हमेशा भरपूरता रहेगी। जिस भाव से उसे बनाया जाता है, वैसे ही भाव से उसे परोसा भी जाता है। तो वहाँ पे कभी कमी आ ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि भाषा में कमी का शब्द ही नहीं होता। भगवान का भंडारा है, भरपूर है। तो ये होता है एटीट्यूड, जिसमें भरपूरता मिलती है, क्योंकि आपने पॉजिटिव सोचा और आपके साथ पॉजिटिव ही होता है। ये एटीट्यूड हमें अपने घर में, अपने बिजनेस में, अपने बच्चों में, हर जगह लेके आना है। सबके पास उतने ही घंटे होते हैं। कुछ लोग ये बोल देते हैं कि अब हम एग्जाम्पल ले लें कि हम रिटायर हो चुके हैं और मेरे पास टाइम नहीं है, जबकि वो सारा दिन घर पे बैठते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो चुकी है। वो फिर भी यही बोलेंगे आपको कि हम बहुत बिजी रहते हैं। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट अबाउट व्हाट वी आर डूइंग। बिजी एंड ईजी इस पर नहीं डिपेंड करता कि हम कितना काम कर रहे हैं, पर बिजी और इजी डिपेंड करता है कि हम ब्रेन से कैसे हैं, हम अपने दिमाग में कैसे विचार लेके आए हैं। कोई 18 घंटे काम करता है तो वो बहुत इजी फील करता है, और कोई घर में खाली बैठकर भी बहुत बिजी रहता है। तो बिजी और इजी का नंबर ऑफ आवर्स, जो वर्किंग आवर्स है, उस पर कोई असर नहीं होता। इट्स अ वर्ड्स जो हम रिपीट करते जा रहे हैं, और सिद्ध हो जाएगा कि जो शब्द आप वोकैबुलरी से निकाल देते हैं, वो शब्द का कोई मतलब नहीं होता। और अगर आप उसी शब्द को बार बार उच्चारण करते रहते हैं तो वो शब्द कलयुग कहलाता है। क्यों? क्योंकि आप लोअर एनर्जी पे काम कर रहे हैं, और उस जगह हमेशा कलयुग बस जाएगा जहाँ पे लोअर एनर्जी पास करेगी। आप देखो वोकैबुलरी कैसे बनती है। अगर आप कहते हो कि टाइम नहीं है, परिवारों के पास, बच्चों के पास, डॉक्टर बोलते हैं एक्सरसाइज करो, तो एक्सरसाइज करने के लिए भी लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं है। कुछ लोग तो ये भी बोल देते हैं कि हमारे पास तो मरने तक की फुर्सत नहीं है, एक्सरसाइज कैसे करें भाई। ये नहीं सोचते कि अगर कर लेंगे एक्सरसाइज तो थोड़ा कुछ लंबा चले जाएंगे, जीवन थोड़ा अच्छा निकल जाएगा। तो भाषा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी शब्द आप उच्चारण करते हैं उस भाषा में, उसका एक मतलब बन जाता है, उसका एक मकसद बन जाता है। शब्दों से जीवन बनता है। सोचो, ऐसा शब्द बोलना है कि मरने की भी फुर्सत नहीं है। कैसे वर्ड्स आप बोल रहे हो? आपने कभी सोचा भी नहीं है कि आप बोलने से पहले क्या बोल रहे हो। किसी ने बोला होगा इस शब्द को और बाकी सबने कॉपी कर लिया। तो जब ये कॉपी इतना ज़्यादा होना शुरू हो गया तो एग्जैक्टली ये वर्ड एक वोकैबुलरी में चेंज हो गया, वोकैबुलरी बन गया, और फिर हमें आदत बन गई, ये हमारी हॉबी बन गई कि हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं कि भाई मरने की फुर्सत नहीं है हमारे पास। तो आपने बेसिकली लोअर वाइब्रेशंस के ऊपर काम किया, उस शब्द ने लोअर वाइब्रेशन को स्टक किया जाके। तो जीवन में हमेशा भरपूरता, अबंडेंस को लेके आना है, शिकायत नहीं करनी है। अगर आप शिकायत करते हो तो आपके संस्कार खत्म हो जाते हैं। शिकायत भी मतलब कमी ही दिखाता है। ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया करने के लिए, कितना भी कुछ हो जीवन में, उसको हमेशा अपने जीवन में लेके आना चाहिए। तो ध्यान हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर लेके आना चाहिए। तो कौन कौन सी चीज़ों में कमी है, अगर आप उस पे काम करेंगे विद पॉजिटिव एटीट्यूड, तो आप हमेशा परफेक्शन की तरफ ही जाएंगे। एक और एग्जांपल से समझाऊंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग बोलते हैं कि इकोनॉमी डाउन हो गई है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन हैप्पीनेस थोड़ी ना चली गई है।
आपकी हैप्पीनेस थोड़ी ना डाउन हो गई है। तो हैप्पीनेस और इकोनॉमी में कोई प्रपोजन है क्या? कोई प्रपोजन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। परिस्थितियां, धन, ये सब ऊपर नीचे होता रहता है, पर खुशी कहाँ चली गई आपकी? क्योंकि इकोनॉमी डाउन हो गई तो आपकी खुशी भी चली गई। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो हम सब खुश रहेंगे, या फिर अगर हम खुश रहेंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी, तो विचार करना चाहिए। मैं रिपीट करूंगी इस बात को कि अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो हम खुश रहेंगे, या फिर हम खुश रहेंगे तो हम इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। तो चैलेंजेस तो आते रहेंगे, सिचुएशन हमेशा चेंज होती रहेगी, आपकी कंट्रोल में नहीं रहेगी। चाहे वो देश की इकोनॉमी की हो, चाहे बिजनेस की हो, चाहे आपकी परिस्थितियों की हो, चाहे आपकी हेल्थ की बात हो, और चाहे किसी भी व्यक्ति के व्यवहार की बात हो। इट्स आउटसाइड, ये आउटसाइड है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हमारे कंट्रोल में क्या है, यहाँ पे विचार करना चाहिए। हमारे कंट्रोल में हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो व्हाट इज द सीक्रेट अबाउट पॉजिटिव एटीट्यूड? एक शब्द से मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ कि सीक्रेट, हम सीक्रेट की बात कर रहे हैं। यू डोंट लीड योर लाइफ, योर पैटर्न्स आर लीडिंग योर लाइफ। जो भी पैटर्न्स आपने क्रिएट करे हुए हैं अपने जीवन में, आपकी लाइफ को वही एक्चुअल में लीड कर रहा है। अगर आप ध्यान से इस पे विचार करेंगे तो आप समझ भी जाएंगे कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, हम कुछ एक्सप्लेनेशंस के साथ स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड? मेरी स्लाइड में मैं यहाँ पे ये दिखा रही हूँ कि एटीट्यूड इज़ द वे वी प्रेजेंट आवर सेल्फ इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। आप जैसे किसी सिचुएशन में अपने आप को शो करते हैं अगले बंदे को, वही आपका एटीट्यूड बन जाता है। तो एटीट्यूड हमेशा दो तरह के होते हैं, एक बैड जो पेसिमिस्टिक होता है और एक गुड जो ऑप्टिमिस्टिक होता है। तो आप सब इस बारे में जानते ही हैं कि ऑप्टिमिस्टिक में ही हमें चलना चाहिए हमेशा। तो ऑप्टिमिस्टिक का क्या मतलब है? आपकी वो टेंडेंसी जो आपकी बेस्ट पॉसिबल आउटकम को दिखाती है, जो भी आपका रिजल्ट होता है उसको दिखाती है, दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड। आप सब देख रहे हैं यहाँ पे आइसबर्ग। आइसबर्ग फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं क्या शो करना चाह रही हूँ कि जो दिखता है वो सिर्फ 10% होता है, विच इज़ विजिबल टू एवरीवन, एंड 90% जो है वो इनविजिबल है, जो बिलो सी लेवल होता है। यही काम आइसबर्ग थ्योरी जो है ये ह्यूमंस पे भी काम करती है, हम इंसानों पे भी काम करती है। कैसे काम करती है मैं आपको बताती हूँ। 10% जो विजिबल है, विच इज़ योर नॉलेज एंड योर स्किल। जो भी आपकी नॉलेज है, जो आपकी स्किल्स हैं, वही आपकी बिहेवियर पैटर्न को बनाती है, और ये सिर्फ 10% शो होता है समाज में। 90% हमारा एटीट्यूड जो है वो इनविजिबल होता है। तो एटीट्यूड बनता किन चीज़ों से है? आपकी वैल्यूज़, आपके स्टैंडर्ड्स, आपकी जजमेंट टुवर्ड सिचुएशन, टुवर्ड लोग, आपके मोटिव्स क्या हैं, आपके एथिक्स क्या हैं, और आपके बिलीव्स क्या हैं। ये सब चीज़ों का मिश्रण बनता है आपका एटीट्यूड। पर माइंड इट, ये 90% इनविजिबल है। तो जो भी आपने बिलो सी लेवल पे काम करा है थ्रू आउट योर लाइफ, वो ही एक्चुअल में आपका एटीट्यूड बन जाता है। तो विच वन गिव्स यू द मोस्ट इम्पैक्ट इन योर लाइफ? कौन सी चीज़, 10% या 90%, कौन सी चीज़ आपके जीवन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लेके आती है? इस पे विचार कीजिए। आप सब समझदार हैं मेरे हिसाब से। तो जो हम 90% इनविजिबल चीज़ है, अगर हम उस पर काम करेंगे तो हमारा 10% आउटकम जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, जो समाज को दिखेगा और सबको पसंद भी आएगा। वाई पॉजिटिव एटीट्यूड इज सो इम्पॉर्टेंट? ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? हम बोल तो देते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, पर क्या कभी किसी ने विचार करा है कि ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होता है? If you are mainly positive, you will be focused on the good things only. Happy thoughts and successful outcome. तो मतलब अगर आप किसी भी चीज़ पे पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आते हैं, किसी भी काम में, चाहे वो आपके थॉट्स हों, चाहे वो आपका काम हो, आप पहले पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी जो आउटकम होगी वो हमेशा सक्सेसफुल होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। और इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें, व्हाट इज़ नेगेटिव एटीट्यूड? नेगेटिव एटीट्यूड वही है कि आप कोई भी काम करते हैं उसमें आपके थॉट्स हमेशा, आपके विचार हमेशा दयनीय होते हैं, बहुत सैड होते हैं।
तो जब आप किसी चीज़ की शुरुआत ही बहुत क्यों परंतु से स्टार्ट करते हैं तो हमेशा उसमें आउटकम आपकी नेगेटिव ही आती है और वो आपकी बिहेव में आ जाती है। तो हमेशा पॉजिटिविटी के साथ ही हमें स्टार्ट करना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग में मैं यहाँ पे फ़र्क बताना चाहूँगी आपको। पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स अस टू कोप अप मोर इजीली विद द डेली अफेयर्स ऑफ लाइफ। जो भी आप अपने डेली रूटीन में काम करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, वो बहुत इजीली आपको उस काम को करने में सक्षम बना देता है। इट ब्रिंग्स ऑप्टिमिज्म इनटू योर लाइफ एंड मेक्स इट ईजियर टू अवॉइड वरीज एंड नेगेटिव थिंकिंग। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड अपने जीवन में लेके आएंगे तो आपकी लाइफ को बहुत ईजी बना देगा, आपकी वरीज को ख़त्म कर देगा और नेगेटिविटी को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। ये आपकी मेंटल एटीट्यूड है एक्चुअली, जो आपको कायम करता है कि आप कैसे आगे पॉजिटिविटी से काम करेंगे, तो सक्सेस हमेशा आपको मिलेगी। तो बेनिफिट्स क्या हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के, मैं सम अप करके आपको फटाफट से ये बताना चाहूँगी। इट हेल्प्स अचीव गोल्स एंड अटेन सक्सेसफुल। आप सक्सेसफुल होंगे अगर आप पॉजिटिविटी से काम करेंगे, आपके गोल्स अचीव करने में आपको हेल्पफुल होगा। सक्सेस अचीव फास्टर एंड मोर इजीली, बहुत इजीली आप सक्सेस को पा सकते हैं। आप हैप्पी रह सकते हैं, आपकी एनर्जी हमेशा हाई रहेगी। ग्रेटर इनर पावर एंड स्ट्रेंथ, आपको अंदर से एक इनर पावर और स्ट्रेंथ मिलेगी उस काम को पॉजिटिविटी से खुशी से करने के लिए। ये आपको एबिलिटी देती है, इंस्पायर करती है और मोटिवेट करती है, ना सिर्फ आपको, आपके सामने वाले को भी, जो भी आपको सुन रहा है, जो भी आपके साथ विचर रहा है, वो सबको पॉजिटिविटी देती है। और आपको डिफ़िकल्टीज, आपकी जो बेसिकली डिफ़िकल्टीज आती है उन सबको ख़त्म करती है। लाइफ स्माइल्स एट यू। जब आप खुश रहेंगे, आप पॉजिटिविटी में काम करेंगे तो ज़िंदगी भी आपके ऊपर मेहरबान रहेगी, खुश रहेगी। एंड पीपल रिस्पेक्ट यू। मोर इम्पॉर्टेंट, हम सब लोग यहाँ पे रिस्पेक्ट के भूखे हैं, तो अगर आप पॉजिटिविटी से दूसरों को रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। इट्स अ वाइस वर्सा थिंग। सो चॉइस इज योर्स। ये आपकी मर्जी है कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आना है अपने जीवन में कि नेगेटिव लेके आना है। मैं फिर भी यहाँ पे और एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि क्या क्या फ़र्क होते हैं। विद अ बैड एटीट्यूड यू कैन नेवर हैव अ पॉजिटिव डे। आपका दिन ही खराब हो जाएगा अगर आपकी शुरुआत बैड एटीट्यूड से होगी। और अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आते हैं तो आपका दिन हमेशा बहुत अच्छा रहेगा। आपको बुरी कोई चीज़ नज़र ही नहीं आएगी, मतलब आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। आप कुछ भी चीज़ देखोगे आप उसमें पॉजिटिविटी, उसमें आप खुशी ही ढूंढोगे। अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज लाइक अ मैग्नेट फॉर पॉजिटिव रिजल्ट्स। ये एक चुंबक का काम करता है, एक मैग्नेट का काम करता है। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो वो पॉजिटिव रिजल्ट्स को ऑटोमेटिकली खींचेगा। अपने बिहेवियर में कैसे इन्फ्लुएंस करता है और एनवायरनमेंट में कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड काम करता है, मैं यहाँ पे इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। इट स्प्रेड्स अ स्माइल अराउंड। आपके आसपास, आपकी सराउंडिंग में ये हमेशा स्माइल को स्प्रेड करेगा। स्प्रिंकल सम पॉजिटिव ऑन अ नेगेटिव, मतलब जो नेगेटिव चीज़ें भी होंगी उस पर भी ये एक पॉजिटिविटी को शो करेगा। फोकस ऑन द गुड ऑफ ईच डे, मतलब आप हर दिन कुछ भी करेंगे आप उसमें हमेशा अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिविटी को ही फोकस करेंगे। और आप कैसे उसको बिहेवियर में लेके आ सकते हैं। से प्लीज़ एंड थैंक यू। हम क्यों कहते हैं कि प्लीज़, थैंक यू और सॉरी, ये 3 वर्ड्स जो होते हैं बेसिकली ये गोल्डन वर्ड्स होते हैं। क्योंकि अगर आप कभी भी इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो सामने वाला भी समझ आता है आपकी इंटेंशन को कि ये इंसान जो है ये डाउन टू अर्थ है, ये पॉजिटिव थिंकर है, ये पॉजिटिविटी में बिलीव करता है कि उस चीज़ को छोड़ो और आगे बढ़ो। तो आपको प्रैक्टिस करने में, एम्पैथी लेके आने में अपने जीवन में, अगले को कॉम्प्लीमेंट्स करने में, अगर आप ये कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं, आप अपने बिहेवियर में लेके आते हैं तो भी इन्वायरमेंट में बहुत पॉजिटिविटी आती है। आप क्रिटिसिज्म से दूर हो जाते हैं, आप किसी की आलोचना नहीं करते हैं, हमेशा अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर को भी बढ़ाता है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के साथ आपको शो करना चाहूँगी। यहाँ बेसिकली सीक्रेट है मोटिवेशन का और पॉजिटिव एटीट्यूड का। तो सीक्रेट क्या है? आप कुछ फोटोज देख रहे होंगे स्क्रीन पे। ये फोटोज हमें ये दर्शाती हैं कि इन सब पर्सन्स ने क्या किया था अपने जीवन में।
इन्होंने अपने मेंटल पैटर्न्स को पॉजिटिविटी के साथ चेंज करा, बिलीफ सिस्टम पे काम करा और उन्होंने ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने हम सब की ज़िंदगी बदल दी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी, हमारे देश की ज़िंदगी बदल दी। आप देख रहे हैं यहाँ पे अब्राहम लिंकन है, मंडेला हैं, भगत सिंह हैं, मदर टेरेसा हैं, गांधी जी हैं। इन सब ने उस टाइम पे पॉजिटिविटी के साथ, बिलीव के साथ काम किया। उन्होंने बिलीव किया कि वो जो चाहते हैं वो करेंगे और वो वैसा हो गया। अब सब भली भांति जानते हैं कि इन लोगों ने क्या किया था, जिसकी वजह से आज हम सब लोगों ने हिस्ट्री बदल दी। अब ये कैसे हुआ, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। मोटिवेशन आई, पॉजिटिविटी आई, कैसे मोटिवेट किया, मैं आपको यहाँ पे ये बताती हूँ कि मोटिवेशन कैसे काम करती है विद पॉजिटिव एटीट्यूड। हम कहते हैं कि अगर हम ये क्वेश्चंस पूछे अपने आप से कि मोटिवेशन कहाँ से आती है, रियल सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या होता है, ये हमें कहाँ से मिलती है, इस इंसान को मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी कि वो हमेशा पॉजिटिविटी में काम करे, वो हमेशा पॉजिटिव रहे। कुछ लोग कहेंगे कि रिकॉग्निशन मिलती है, टाइम, ट्रस्ट होता है, हैप्पीनेस होती है, अचीवमेंट होती है, सक्सेस मिलती है, पैसा मिलता है, इसीलिए हमें मोटिवेशन मिलती है। पर मैं कहती हूँ कि क्या कभी पैसा आपको मोटिवेट कर सकता है? क्या अचीवमेंट कभी आपको मोटिवेट कर सकती है? शायद कुछ परसेंट, बहुत ज़्यादा नहीं। पर मैं अपनी एग्जांपल में आपको ये प्रूव कर दूंगी कि पैसा आपको कभी मोटिवेट नहीं करेगा, बिकॉज मैंने पहले भी आपको बताया था कि पैसा बाय प्रोडक्ट होता है। अगर पैसा ही, मनी ही आपको मोटिवेट करती, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो हाईएस्ट सैलरी देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, उनका टर्नओवर जो है वो 0 एम्प्लॉय में होता है, तो वहाँ से लोग उस नौकरी को छोड़ते नहीं। सो मनी इज़ नॉट द हाईएस्ट मोटिवेशन। इफ़ सक्सेस इज़ योर मोटिवेशन, अगर हम बात करें कि सक्सेस से मोटिवेशन मिलती है, तो जब तक सक्सेस आएगी तब तक मोटिवेट रहेंगे। जिस दिन सक्सेस चली गई हम डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। तो क्या सक्सेस के थ्रू भी आप मोटिवेशन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। मोटिवेशन शुड नॉट बी आउटसाइड, इट शुड बी फ्रॉम इनसाइड ओनली। तो आप मोटिवेट रहेंगे, बिलीव करेंगे तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, और मोटिवेटेड रहेंगे तो पॉजिटिविटी के साथ आप काम करेंगे। तो जब भी मोटिवेशनल एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू आती है, आप डिपेंड रहते हैं किसी चीज़ पे, आप कभी भी इतिहास नहीं रच सकते। इतिहास रचने के लिए हमें इन्हीं लोगों के जैसे काम करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो सोर्स है वो आपको मोटिवेट कैसे करेगा? अगर वो अंदर से आएगा तो आपका मेंटल पैटर्न जो है वो आपको बदलना पड़ेगा। तो असली सोर्स ऑफ मोटिवेशन बिलीव के साथ, बिलीफ सिस्टम के साथ तभी आता है जब आदमी कुछ करने को तैयार होता है, और जब वो तैयार होगा विद पॉजिटिविटी, उस चीज़ को हमेशा इतिहास रच जाएगा। एक आपने प्लेसबो इफेक्ट थ्योरी के ऊपर हम सब ने वो प्रेजेंटेशंस में पहले सुना है, वो एलिफेंट की स्टोरी जिसको महावत एक चेन के साथ बांध देता है बचपन में ही, और वो यही सोचता है कि यही मेरा जीवन है, मैं हमेशा उस चेन के साथ बंधा हूँ। जब वो एक फुल ग्रोन एलिफेंट बन जाता है, एक बड़ा हाथी बन जाता है, विशालकाय, जिसमें इतनी ताकत है, महावत उसको जब जूट के साथ भी बांध देता है तो भी वो उसको तोड़ नहीं पाता, बिकॉज उसका बिलीफ सिस्टम वैसे ही काम कर रहा होता है कि मैं आज भी उसी चेन के साथ बंधा हूँ जिसको मैं कभी तोड़ नहीं सकता। जबकि हम सब जानते हैं कि वो इतना शक्तिशाली है कि वो एक पैर मारेगा, वो उसको तोड़ देगा। क्या हमें पता है आज डॉक्टर्स भी इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं? डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं कि ये मेडिसिन खा लो, आप 2 दिन में ठीक हो जाओगे। पेशेंट सोचता है अच्छा ठीक है, 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा, मेडिसिन खा लेता हूँ। तो उसने मेडिसिन तो खा ली, पर मेडिसिन अंदर से खोखली थी, पर वो ठीक भी हो गया। तो पेशेंट ठीक कैसे हुआ? यहाँ पे प्लेसबो इफेक्ट काम करता है, बिलीफ सिस्टम काम करता है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि इस माइंड की मदद से आदमी कुछ भी कर सकता है। मतलब मैं आपको कहती हूँ कि आपके माइंड में इतनी ताकत है कि आप पूरा का पूरा यूनिवर्स आपके अंदर समा जाता है अगर आप उस पर बिलीव करते हैं। योर माइंड पावर कैन ब्रेक यू, इट कैन ब्रेक यू, इट कैन मेक यू. You can become strongly mental or you can become mentally strong. That totally depends on you. You can have a hopeless end or you can have an endless hope. एक लास्ट एग्जाम्पल के साथ हम यहाँ पे बात करेंगे। आप सब जानते होंगे इस लड़की को। ये लड़की यूपी के एक गांव से आई थी।
आपको पता है इसका नाम क्या है? अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा के साथ क्या ट्रेजेडी हुई थी? ये ट्रेन से यूपी से आ रही थी और किसी के साथ इसकी बहस हो गई ट्रेन में, और कुछ लोगों ने इसको ट्रेन से धक्का मार दिया। ये पटरी के नीचे जाके गिर गई। जब ये गिरी तो इसके दोनों पाँव जो थे वो ट्रेन के नीचे आ गए। उस रात जहाँ पे ये गिरी थी जंगल में, वहाँ पे कम से कम 49 ट्रेन्स वहाँ से गुजरी हैं, आई हैं, गई हैं, और ये लड़की बेचारी वहीं पे पड़ी रही। पटरियों में, जंगल के बीच में कोई नहीं था इसकी हेल्प करने के लिए। कीड़े चाट रहे थे उसके पाँव को, कटे हुए पाँव को। चूहे खा रहे थे उसकी स्किन को। हड्डियों तक की उसकी बाहर नजर आ रही थी। सुबह हुई, कोई पर्सन है इसको दिल्ली हॉस्पिटल लेकर गया। जब वहाँ गया तो उसको पता चला कि मल्टीपल फ्रैक्चर हो चुके हैं उसकी बाहों में, उसके बैक में, और उसके पाँव तो ख़त्म ही हो चुके थे। सारी ज़िंदगी के लिए अपाहिज हो गई। वहाँ बैठकर क्या बोली कि हे भगवान, अगर आपने मुझे बचाया है तो ज़रूर इतिहास रचने के लिए अब तो मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइम करूंगी। मतलब विचार देखिए, उसके पाँव कट चुके हैं, उसकी बैक टूट चुकी है, और वहाँ सोच के ये बोल रही है कि अगर मैं बच गई हूँ अब, तो ज़रूर कोई ना कोई मकसद होगा भगवान का मुझे बचाने के लिए, तो मैं क्या करूँगी अब। कटे हुए पैरों के साथ वो सोचती है कि मैं माउंट एवरेस्ट को अचीव करना चाहूँगी। हिम्मत आई, उठी, बिलीफ सिस्टम पे काम करा, बचिंद्र पाल जी के पास गई। इस स्लाइड में आप फोटो में देख रहे हैं, ये बचिंद्र पाल जी हैं। उनके पास पहुंची और उसी अवस्था में वो जाके बोलती है कि बचिंद्र पाल जी, मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। तो बचिंद्र पाल जी ने उनको क्या बोला कि बच्चे, तू ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट तो क्लाइम कर चुकी है, क्योंकि जैसे ही तूने सोचा इस बारे में, तूने उसको अचीव कर लिया। तो अब बचा क्या है? अब सिर्फ दुनिया को वो तारीख पता लगनी बाकी रह गई है कि जिस दिन लोग ये बोलेंगे कि अरुणिमा तो आज माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी है। और आप सब जानते होंगे रिजल्ट क्या आया। एक एक करके ना से केवल उसने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा, बल्कि 7 वर्ल्ड की जो जितनी भी बड़ी पीक्स थी वो सबको पार भी करा। एनडीए गवर्नमेंट ने उसको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। तो आदमी विकलांग कहाँ है साहिब? ये सोचिए ज़रा और मुझे बताइए कि आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता, वो मन से विकलांग होता है। अगर मन से विकलांगता अगर मन में विकलांगता ही है तो हमेशा के लिए वो विकलांग बन जाएगा। अगर आपका शरीर, आपका कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रही है तो आप विकलांग हो जाएंगे। फर्क नहीं पड़ता कि हमारी टांगे काम करती हैं या नहीं करती हैं। फर्क उस चीज़ से पड़ता है कि क्या हम सोच रहे हैं। आज अगर हम दिमाग से विकलांग हो गए हैं तो हम विकलांग हो चुके हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी प्रेजेंटेशन को यहाँ पे एंड करूँगी इस थॉट के साथ कि ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ। देयर इज समथिंग पॉजिटिव इन एवरी पर्सन। इवन अ स्टॉप्ड वॉच इज राइट ट्वाइस अ डे। आप अगर अपने जीवन में पॉजिटिविटी लेके आते हैं तो एक बंद घड़ी भी पूरे 24 घंटे में कम से कम 2 बारी सही टाइम, राइट टाइम दिखा जाती है। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।